ये एग्जाम्पल इस असेंबली में तो ना दें इमरान की गिरफ्तारी की। मुझे दुख है कि एमपीज पर पर्चा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस सीट पे आज ये अपोजिशन लीडर है, इसी हाउस में हमजा शबाशिफ अपोजिशन लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नो क्रॉस महीने जेल में रखा, 18 महीने, और उसके साथ साथ हमारे दर्जनों मेंबर्स पर केसेस रजिस्टर्ड हुए। हमने तो पीएससी कमेटी की चेयरमैनशिप दी, हमने तो स्टैंडर्ड कमेटी की चेयरमैनशिप अपने भाइयों को दी। काश वो भी 4.5 साल अपने दौर को याद रखें कि हमारे साथ क्या सलूक करते रहे। 35-40 इमरान की मौजूदगी में लेजिस्लेशन करते थे। जनाब स्पीकर गुजारिश ये है कि पंजाब के अंदर एक वकूआ होता है तो बिल्कुल हम जो स्पीकर साहब की डायरेक्शन है आपकी, लेकिन इस्लामाबाद की हदूद में अगर कानून को हाथ में लिया जाएगा, स्टेट पर हमले किए जाएंगे, तो फिर कानून तो हरकत में आना है। इसी के कहने पे नहीं, जो वहां मौजूद थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, वहां एफआईआर हुई, लेकिन मैं फिर भी यह करूंगा कि बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, जब बुजदार सरकार थे तो वो पैदल चलते थे? नहीं, उनके पास भी पंजाब गवर्नमेंट का जहाज था। ये जहाज आज नया नहीं, ये जहाज तो पहले भी था। और ये जो हवा में जहाज उड़ाते हैं, हमें पता है कि जहाज खान कौन है, हमें कोई समझाने की कोशिश ना करे। और एक शख्स नो क्रॉस जी प्लीज, नो क्रॉस जी, बात करने लो, राणा साहब बात करने। सिस्टम को बिठाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, तो वो चक से जनाब इस्लामाबाद जो प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बनाई थी, हेलीकॉप्टर से आता था, पैदल आना उसको नसीब नहीं हुआ था। इसकी बात करेंगे। मैं समझता हूं कि वो हेलीकॉप्टर पर, और इनके मिनिस्टर कहते थे कि 55 रुपए 1 किलोमीटर का खर्चा आता है, इससे बढ़कर कौन के साथ ये क्या मजाक कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब गवर्नमेंट का जहाज था, आज ये पंजाब गवर्नमेंट की स्टेट है, और ये प्रॉपर्टी है पंजाब गवर्नमेंट की। और आया मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा वाले साइकिल पे आते हैं? नहीं, उनके पास भी जहाज है, और जो हवा में उड़ाया गया उनके पास है। इसलिए जनाब स्पीकर मैं करूंगा, हम तो कानून का एहतराम करते हैं, हम तो करेंगे। काश इनको नसीब होता कि जो मरियम नवाज ने 150 मंसूबे पंजाब के अंदर इनॉग्रेट किए हैं, उनकी बात करते, सुथरा पंजाब की बात करते, रमजान पैकेज की बात करते। जी राणा साहब से करें प्लीज, राणा साहब। इनको तो नसीब नहीं हुआ। जी आपका जवाब आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की बात करते हैं मेरे भाई, अवाम की बात। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री इमरान अहमद खान नियाजी साहब, who brought the fame and name to this country, और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ। उसने पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप लाकर दिया। सर आई एम टॉकिंग टू सर आई एम एड्रेसिंग द स्पीकर। जी नो क्रॉस टॉक, वेरी स्ट्रिक्टली सर, नो क्रॉस टॉक। सर द थिंग इज दैट के पूरी आवाम ने, पूरी कौम ने उसके ऊपर एतमाद किया और उसको अपनी जमा पूंजी दी, जिससे उसने पाकिस्तान का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया। और वो कैंसर हॉस्पिटल कि जिसका ट्रीटमेंट आप चाहे अमेरिका चले जाएं, वहीं का वहीं ट्रीटमेंट है, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो यहां पर ऑफर होता है वो बाहर होता है। इमरान अहमद खान नियाजी आज वो शख्स जिसने इस मुल्क और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आज वो शख्स जिसने उम्मत मुसलमान को एक पहचान दी सच्चे मुसलमान होने की, आज वो शख्स जिसके कैंसर हॉस्पिटल से हजारों लाखों क्या करोड़ों लोग उससे सेहतियाब हो रहे हैं, आज वो इमरान अहमद खान नियाजी जिसने 10 लाख रुपए हर हेल्थ कार्ड के थ्रू आम पब्लिक को दिए, आज ही इज बीइंग डिनाइड बाय द मेडिकल फैसिलिटीज। as per the jail book, as per the constitution, every prisoner has the right for a proper medical treatment। और वो मांग क्या रहे हैं हमसे, हम गवर्नमेंट से डिमांड क्या कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इमरान अहमद खान नियाजी का इलाज उसके तजवीज उसके नॉमिनेटेड डॉक्टर से करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली। मुझे आप बताएं ये कौन सी इतनी बड़ी डिमांड है, या खुदा ना खास्ता कौन सा आसमान गिर जाएगा कि जब उनके ट्रीटमेंट शिफा इंटरनेशनल जहां वो चाह रहे हैं कि उनके डॉक्टर्स मौजूद हो, वो चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली में से एक मौजूद हो। अपने आप को हम उस शूज में रख के देखें कि जब कोई शख्स बीमार होता है और जब तक वो अपनी तसल्ली के डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो बेचारा एक अग्नि से गुजरता रहता है। हम बगैर वजह के, ये इस गवर्नमेंट ने एक वतीरा बना लिया है कि नॉन इशू को हमने इशू बनाना ही बनाना है। हम एक बगैर वजह के इशू को इशू बना रहे हैं और कंफ्यूजन और chaos के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को लपेट रहे हैं। जहां पर बात होगी कंफ्यूजन की, आज तक कंफ्यूजन है। आज तक पंजाब गवर्नमेंट नहीं क्लैरिफाई कर सकी, या कम से कम इस हाउस के अंदर बैठे हुए अपने मेंबर्स को तो क्लैरिफाई करें कि ये जो जहाज की कहानी चल रही है वो कहानी असल में है क्या। गल्फ स्टीमर 500, अब जरा ये कहानी सुन लें, और मैं आपको विदाउट एनी प्रेजुडिस कह रहा हूं,
विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन कह रहा हूं, मुझे आप बताएं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम 500 GS जो खरीदा गया है, ये पहले तो बताएं किस हेड से खरीदा गया है। ये सबसे पहला सवाल ये आपके मेंबर्स करते हैं जो पंजाब असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। आपके 12.5 करोड़ अवाम पंजाब की आपसे सवाल करती है कि ये किस हेड से खरीदा गया। कभी कहा जाता है कि ये पंजाब एयर बन रही है उसके लिए खरीदा गया। अगर पंजाब एयर बन रही है उसका चार्टर किधर है, उसकी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन किधर है, और अगर ये सीएम साहिबा के लिए खरीदा गया तो आप बताएं, आप बताइएगा ये कहां का असूल है कि ये जो जेटलाइनर है ये वो जेटलाइनर है जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स के लिए होता है। सीएम ऑफ अ प्रोविंस डज नॉट नीड अ ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट। अगर ये लिया गया है तो ये किस बुनियाद पे लिया गया है? कोई लग्जरी की, कोई अयाशी की कोई लिमिट होती है। वो मुल्क जिसकी इकोनॉमी को आप लोगों ने तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया, वो मुल्क, वो उसका सूबा प्रोविंस पंजाब जिसके अंदर मोर देन 50% जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है, ज़राअत तबाह हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आसमान के ऊपर है, इन्फ्लेशन आसमान के ऊपर है, और जो सबसे खतरनाक, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो सबसे खतरनाक जो अभी दिया है, अपना उन्होंने डेटा दिया है और तजिया दिया है, वो ये है कि गरीब और अमीर की जो पैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ CM ਆਫਿਸ ਨੂੰ 11 ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ 11 ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼।